हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। देख लेते हैं कल मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, हमें ट्रेड कहाँ पे और कैसे लेना है। सबसे पहले हम लोग डाटा चेक कर लेते हैं, देन चार्ट पे चलेंगे। देखिए रिटेलर्स का डाटा है, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पुट राइटिंग ये लोग करके गए हैं, पुट राइटिंग बढ़ा के गए हैं और साथ में कॉल बाइंग भी करके गए हैं मार्केट में। तो रिटेलर्स का डाटा यहाँ पे क्लियर कट बुलिश दिख रहा है। प्रोज का डेटा अगर हम देखें तो देखिए प्रोज ने दोनों तरफ से राइटिंग की हुई है, बट थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कॉल जो है राइटिंग इंक्रीज़ की है अपनी मार्केट में। तो मतलब या तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में रहेगा या तो फिर एक डाउन मूव दे सकता है। एफआईएस का डाटा देखें तो एफआईएस ने फ्यूचर के शॉर्ट्स में पोजीशन अपनी थोड़ी सी वापस ऐड करनी शुरू कर दी है, और अब ये कंटिन्यू रहेगी कि नहीं ये आगे का डाटा हमें बताएगा। और ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन वापस इनका बेयरिश हो गया है। इन्होंने कॉल राइटिंग की हुई है मार्केट में, पुट बाइंग जो है अच्छी खासी करके गए हैं ये लोग। पुट बाइंग में जो इनके पास पुट्स हैं वो वापस से अच्छी खासी हो गई हैं इनके पास। तो कल तक जो हमें एक रिलीफ दिख रहा था इनका डाटा देख करके, वो वापस आज बेयरिश हो चुका है एफआईएस का। डीआईएस का डाटा देखें तो डीआईएस देखिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कैश में तो बाइंग कर रहे हैं, मतलब बाहर से तो कुछ और ही पिक्चर दिखा रहे हैं, बट फ्यूचर में देखिए यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट्स में ऐड कर रहे हैं। वापस इन्होंने देखिए जितनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक हम लोग देख रहे थे उतनी ही पोजीशन एक साथ इन्होंने ऐड कर लिया है। और जो पुट बाइंग इनकी चल रही थी उसमें भी पोजीशन इन्होंने थोड़ी सी ऐड की है। तो मतलब ये वहाँ पे तो बुलिश, वहाँ पे तो बाइंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे अपनी पोजीशन थोड़ी सी शॉर्ट में क्रिएट कर रहे हैं डीआईएस। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी लग रही है, तो इसको हम लोग हैजिंग ही कंसीडर करेंगे, मतलब न्यूट्रल टू बियरिश ही इसको कंसीडर करना सही रहेगा, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इनके जो शॉर्ट्स हैं, वैसे नॉर्मली इनके पास इतने शॉर्ट्स नहीं रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। देखिए ये निफ्टी बैंक है, यहाँ पे हम लोग ने कल बात की थी, सबसे पहले मैं वो करूँगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक गैप अप होती है और मैंने कहा था आपको एक ऊपर से एक जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ कर लेना है। हम लोग जैसे 1 आवर पे चलेंगे तो यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैंने कहा था कि आपको इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसका कोई लेवल नहीं है क्योंकि एक स्लोपिंग लाइन है, इसमें कोई लेवल नहीं निकलता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या होती है, मार्केट ओपन होते ही यहाँ तक एक चली जाती है, तो फिर ऊपर मार्केट के लिए कुछ बचता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस कंडीशन में मैंने कहा था कि आपको वेट करना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, मे भी हो सकता है रेंज बन गई, रेंज ना बनती, मार्केट सीधे नीचे आ सकती थी, है ना। तो लेकिन हम लोगों ने बात यही की थी कि मार्केट में वेट करना है, मार्केट में या तो कोई नेगेटिव कुछ ऐसी चीज़ है या तो फिर कोई रेंज बना करके उसको ब्रेक करे। तो मार्केट ने एक, देखिए अगर ये रेंज बना करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो हम लोग के पास एक रेजिस्टेंस था, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि ऊपर में तो कुछ था नहीं मार्केट में। यहाँ पे एक मार्केट ने अच्छी सी रेंज बनाई एंड देन ब्रेक करके अच्छा खासा नीचे आ गई मार्केट, यहाँ तक सपोर्ट तक अपने। ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी तो हम लोग के हिसाब से ही चला, बट निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी में मैं एक बात बताऊँ आपको। यहाँ पे कल हम लोग ने डिस्कस तो किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है और नीचे आती है तो हम लोग एक यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग करेंगे, ये डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, कोई भी जो निफ्टी का कंपोनेंट है, जो रिलायंस को छोड़ करके जितने भी कंपोनेंट हैं वो इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे मॉर्निंग में। ठीक है, आपको HDFC में बैंक दिखा दूं, रिलायंस को छोड़ करके देखिए HDFC बैंक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं ICICI बैंक की बात करूं तो वो भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे। मैं HDFC की बात करूँ ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। और मैं अगर इन्फी वगैरह की, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, देखिए इन्फी की भी बात करूँ तो इन्फी भी सपोर्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये भी नीचे आ रहा था, बट एक सिर्फ जो रिलायंस था, एक सेकेंड, देखिए रिलायंस था, रिलायंस ने जो है थोड़ा सा निफ्टी को पुश किया था मॉर्निंग में। तो सिर्फ एक रिलायंस के बेस पर यहाँ पे ट्रेड लेना, क्योंकि सारे कंपोनेंट जो है गिव अप कर रहे थे वहाँ पे। तो ये जो थोड़ा सा एक मूव आया ना 50-60 पॉइंट का, वो रिलायंस की वजह से आया था, क्योंकि रिलायंस में मॉर्निंग में एक न्यूज़ आई थी कुछ कि उन्होंने कुछ अपने सब्सक्रिप्शन या कुछ ऐसे ऐड कर लिए हैं, तो वो एक अच्छी न्यूज़ थी उसके लिए। तो उसमें रिलायंस थोड़ा सा ऊपर चला गया और ये थोड़ा सा ड्रैग हुआ, नहीं तो मार्केट क्या करती, ये भी हम लोग के ही हिसाब से वर्क करती, मार्केट इसका लो ब्रेक करती और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती। बट फर्स्ट यहाँ पे लोग गए होंगे, क्योंकि कल डिस्कस यही किया था मैंने कि मार्केट अगर इसके ऊपर खुलेगी और थोड़ा सा नीचे आएगी तो हम लोग एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो टोटली मेरे कहने का मतलब ये है ना कि देखिए एनालिसिस यहाँ पे कोई भी करता है, मैं करूँ या कोई भी करे,
उसकी प्रोबेबिलिटी होती है अपनी 70%, 60%, 80%। जो थोड़ी सी 20-30% बचती है ना, वो थोड़ा सा आपको भी कंपोनेंट देखने ज़रूरी हैं कि मार्केट में वर्क कर रहा है, कोई न्यूज़ बेस पे तो कोई काम नहीं हो रहा है। ये थोड़ा बहुत नज़र बना करके आपको भी रखना ज़रूरी रहता है मार्केट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कल की। देखिए निफ्टी है, यहाँ पे हम पहले डाउ जोन को देखें तो यहाँ पे फ्लैटिश ही दिख रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि फ्लैटिश खुलेगी मार्केट। ठीक है, पहले मैं इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, FIS का जो एवरेज प्राइस आ रहा है ना, वो 17,630 के अराउंड निकल के आ रहा है, तो ये एक हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में। ठीक है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस पर ध्यान रखना होगा मार्केट में। अब बात कर लेते हैं मार्केट। देखिए अगर फ्लैटिश खुलती है तो मार्केट में हमें ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलती है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है और ऊपर निकलती है, तो उसको निकलने देना। देखिए हो सकता है पहली कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन जाए, वो रेड बनती है, ग्रीन बनती है, कोई भी बने। उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करती है, मतलब कैंडल्स देखिएगा बहुत छोटी छोटी सी कैंडल, मतलब स्ट्रेंथ ना दिखे मार्केट में, छोटी छोटी सी कैंडल बन रही है तो उसको ऊपर जाने दीजिएगा। ठीक है, ऊपर से आप फर्दर कोशिश करिएगा कि, देखिए रीज़न ये है ना, यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा स्पेस तो दिख रहा है, देखने में तो 100 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट क्या पता 100 पॉइंट ना जा करके बीच से घूमे। ठीक है, तो हमें मार्केट को, और कल एक्सपायरी भी है तो इसका भी ध्यान रखना है। मार्केट अगर ऊपर जाने लगती है तो उसको छोड़ देना है, धीरे धीरे अगर दिमाग ख़राब करते हुए ऊपर जाएगी तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। मार्केट जब उसको यहाँ से कोई भी रिवर्सल, देखिए यहाँ पे इसके आसपास से एक रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट में। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट पूरा दिन ऐसे ऐसे या रेंज बाउंड रहे, फिर ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके वापस जो है नीचे आ जाए मार्केट, ये होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, ऊपर जाने लगती है तो छोड़ देना है, मतलब बाइंग नहीं करनी है, हमें छोड़ देना है। इसकी जगह कि FIS का एवरेज प्राइस हमें पता है कि मार्केट में अगर मार्केट 600 देखिए आज 610 के अराउंड से मार्केट घूम गई है। ठीक है, तो इसका रीज़न तो हमें पता है कि मार्केट ने ये जो आया है मूव, ये सिर्फ रिलायंस की वजह से आया था, और नहीं तो मार्केट यहीं से जो है कुछ था नहीं, मार्केट में स्ट्रेंथ थी नहीं, जो कि गिव अप हो गया। देखिए रिलायंस का अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखिए रिलायंस ने यहाँ से जो है जैसे ही यहाँ पे गिव अप हुआ ना, 1045 की कैंडल निफ्टी में भी यहीं से जो है नीचे आ गई, 1045 से ही मार्केट जो है नीचे आना शुरू हो गई। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके चला करिए, जो इंपॉर्टेंट जो वेटेज वाले इनके स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी का भी, थोड़ा बहुत उस पर नज़र बना करके रखा करिए। अब फ्लैट ओपन होके देखिए नीचे आती है, अगर नीचे आती है तो हमारे पास एक सपोर्ट है यहाँ पे 450 के अराउंड। अगर मार्केट यहाँ से अगर यहाँ पे नीचे आती है, धीमे धीमे नीचे आती है, एंड देन यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है, तो हम यहाँ से एक बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और 620-30 तक ही टारगेट रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर FIS जो है नॉर्मली निकलने नहीं देंगे, यहाँ पे वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ तक ही कोशिश करिएगा कि अगर यहाँ पे मार्केट आपको नीचे मिल जाती है इस किसी जोन पे, तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश 15 मिनट्स की कैंडल बने, ठीक है, और अगर कोई हैमर बन जाए तो फिर और अच्छी बात है। 15 मिनट्स की कैंडल कोई बुलिश बन के उसका हाई अगर ब्रेक वगैरह होता है तो आप एक बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इसको ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक करती है और एक प्राइस एक्शन कुछ बनाते हुए हमें दिखती है मार्केट, तो हमें मार्केट ये गैप फिल करते हुए दिखेगी, जो 17,300 का लेवल है यहाँ पे। अगर फर्दर इसको भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट हमें 17,150 के अराउंड दिखेगी। ये तो 150 का लेवल बहुत नीचे है, बट फिलहाल हम लोग अगर नीचे का टारगेट रखते हैं तो वो यहाँ कहीं तक मान के चल सकते हैं कि मार्केट ये गैप फिल कर सकती है, जो 330 के आसपास का लेवल है। ठीक है, नीचे आएगी तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो देखिए वही चीज़ सेम चीज़ है, मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन होने पे आपको वेट ही करना है, प्राइस एक्शन बनने देना है, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना होता है मार्केट को। क्योंकि ज़्यादातर गैप डाउन में मार्केट क्या करती है, देखिए पिछले कई दिनों से जो 2 दिन से मार्केट गैप अप हो रही है, आप देखिए नोटिस करिए, मार्केट गैप अप हुई, मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ नहीं, मार्केट नीचे आ गई, फिर मार्केट गैप अप हुई, मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मार्केट में कि गैप अप के बाद कोई बहुत स्ट्रांगनेस के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है मार्केट में। तो गैप अप के बाद तो हमें कुछ वैसे भी सेलिंग का ही सोचना है। गैप डाउन के बाद अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, इस जोन पे आपको नज़र रखनी है 17,450 पे। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने लगती है तो यहाँ से आप एक जो है पुट सेल कर सकते हैं, आई मीन कॉल अगर आप
बायर हैं तो आप कॉल खरीद सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ तक का रह सकता है आज का हाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर, इसके ऊपर जो है जल्दी से पोजीशन आप बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिल सकती है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो, ठीक है। अगर देखिए किसी किसी से क्या होता है ना, कोई ट्रेड अगर मिस हो जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, ट्रेड मिस हो जाती है, तो आप वेट कर लीजिए, यहाँ पे कोई रिवर्सल मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन अगर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो दूसरी बार मार्केट में फिर सेलिंग के लिए ना आए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई निफ्टी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में भी चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाएगी ना तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मार्केट को हम सेल करना ही पसंद करेंगे। ये जो 200-300 पॉइंट तो मार्केट की एक कैंडल ऐसे ही बना देती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और पहली ही कैंडल ऐसे हाई लगा देती है 500-600 का, तो यहाँ पे हम बाय करने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम सेल का ही प्लान करेंगे कि मार्केट में एक थोड़ा सा हम सेल की तरफ देखें। कोई भी अगर हमें मिलता है यहाँ पे, देखिए एक आप ऐसे एक जोन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा मार्केट अगर कुछ भी नेगेटिव कैंडल कोई डोजी बनाना शुरू करती है, कोई रेंज बनाती है, ब्रेक करती है, तो फिर हमें नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट हमें 4200 एंड देन गैप फिलिंग करती हुई दिख सकती है 40,000 तक, ठीक है। ये गैप फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाती है तो ये तब का सिनेरियो है। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है तो यही चीज़ है। अगर यहाँ पे देखिए 4200 का जो एरिया है, ये अभी फ़िलहाल मार्केट के लिए, जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम मतलब अभी तक तो कर रहा है। बाकी देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, रुपी जो है अपने ऑल टाइम लो पे है, 83 से थोड़ा सा भी नीचे है, इसको 83 कंसीडर करेंगे, तो ये बैंकों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर ये ऐसे ही रहेगा तो हमें मार्केट में अच्छी खासी कल सेलिंग देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कम रहना है, और नीचे की तरफ अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है ट्रेड की। तो मार्केट अगर देखिए एक चीज़ और है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ना यहाँ आती है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो हम एक बाइंग की भी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बट आप रुपीज़ वगैरह पे थोड़ी सी नज़र बना करके रखिएगा। रुपी वगैरह को आप देख करके चलिएगा कि वो उस वक्त कहाँ पे है। देखिए एक चीज़ है, मैं 2-3 वीडियो अभी कुछ दिनों के बाद, दिवाली के बाद मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। देखिए एनालिसिस कोई होती है ना तो कुछ 19-20 हो जाती है। जैसे एनालिसिस हमने आज कुछ डिस्कस किया और कल मार्केट में कुछ और होने लगा, तो आप 2-3 वीडियो मैं डाल दूंगी जिसको आप देख करके एक क्लैरिफिकेशन, एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं दिवाली के बाद डाल दूंगी 2-3 वीडियो धीरे धीरे, तो आप उसको वॉच करिएगा। उसके हिसाब से आप एक डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। बाकी यहाँ तक का आप जो है, अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो आप यहाँ तक 500 तक का टारगेट रख सकते हैं। 600 तक मुझे नहीं लगता कि जाएगी यहाँ से। आप 500, 520 ऐसे 30 तक मान सकते हैं। वापस यहाँ से रिवर्सल दे सकती है मार्केट अगर यहाँ से बाइंग अप करते हैं तो। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो देखिए गैप फिल होगा। अगर इसको भी फर्दर ब्रेक करेगी तो फिर नीचे जो है बहुत हैवी सेलिंग एक देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लेंगे तो ट्रेल ही करते रहिएगा अगर जहाँ तक भी मिल जाए, क्योंकि एक्सपायरी है तो हमें एक बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। पिछले 2 दिन से मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा है, एक रेंज में ही चल रही है मार्केट अगर देखा जाए तो मे बी कल एक्सपायरी में एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल जाए। तो इस पर गैप अप अगर होगी तो यही सिनेरियो है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट में, यहाँ से हम सेलिंग की ही प्लानिंग करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा तो कुछ अभी दिखता तो नहीं कि बहुत बड़ा गैप अप वगैरह कुछ हो सकता है, बट फिर भी तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या रिएक्शन मार्केट का होता है। गैप डाउन में भी वही चीज़ है, एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट का क्या रिएक्शन है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो हमारे पास ये सपोर्ट है। सपोर्ट जो है ये लेवल आप मार्क करके रखिएगा। ये जो 40,000 का जो एरिया है, 39,950 का और 40,200 का, ये जो लेवल है इसको मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह यहाँ पे किसी सपोर्ट पे भी हमें मिलेगी और कुछ बुलिश कैंडल बनाते हुए दिखेगी तो हम एक ऊपर की ट्रेड लेंगे। अदरवाइज फ्लैटिश ही दिख रही है मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम एक सेलिंग की ही प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मुझे दिखता है कि मार्केट एक थोड़ा सा हल्का सा अप मूव दे करके मार्केट एक नीचे की तरफ हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।